रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जय्यल एसोसिएशन में एक दफ़ा से फिर से वेलकम। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम ज़्यादातर क्रिमिनल लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह सिविल लॉ की तरफ भी आएंगे, स्टे क्या होता है, बाकी सिविल मैटर्स क्या होते हैं, सिविल लिटिगेशन क्या होती हैं, बाकी जो आजकल बहुत ज़्यादा इशू है नादरा का कि एज की जो असल एज होती है वो गलत लिखी जाती है, गलत एज होती है, उसको फिर ठीक कैसे किया जाता है, उन सब का तरीक़ेकार क्या होता है। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो होता है रिमांड। व्हाट इज़ द रिमांड? रिमांड क्या होता है? तो जनाब बेसिकली तो रिमांड होता है कि जब एक बंदे के खिलाफ FIR हो जाती है तो पुलिस उस बंदे को गिरफ़्तार कर लेती है। उस बंदे को गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस उसे मुतल्लिका विदिन 24 आवर पुलिस उसे मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मजिस्ट्रेट मीन जज के सामने उसे पेश करती है। अब देखना ये होता है क्या पुलिस ने उससे तफ्तीश कर ली है, उससे इन्वेस्टिगेशन कर ली है, या उससे कुछ रिकवर हो गया है या नहीं हो गया। अगर तो उससे कुछ रिकवर नहीं हुआ, पुलिस की यही कोशिश होती है कि अदालत से 14 डेज़ का रिमांड मांगे, और जो अपोजिट साइड से लायर होता है उसकी कोशिश होती है कि रिमांड ना होने दिया जाए, बंदे को डायरेक्ट जुडिशियल कर दिया जाए ताकि वो बंदे की फौरी तौर पे बेल सबमिट कर सके। तो अगर तो कोर्ट को ये लगे कि ये ऑफेंस इस बंदे ने नहीं किया, फॉर एग्जांपल एक 489F 50 लाख अमाउंट का मामला है, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है उसमें जजेस अक्सर औक़ात 14 डेज़ तक भी ले जाते हैं, कोई जजेस मजिस्ट्रेट 7-8 दिन तक भी ले जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दिन तो ऐसा होता है कि आप आर्गूमेंट करते हैं, दूसरी साइड की पुलिस आर्गूमेंट करती है, लर्ड्स का आर्गूमेंट होते हैं, जज जो होते हैं वो हमेशा ज़्यादातर पुलिस को फॉलो करते हैं, पुलिस रिपोर्ट को फॉलो करते हैं। बाज़ औक़ात उनकी भी वजूहात होती हैं बिकॉज दे आर ड्यूटी बाउंड अबाउट लॉ, तो वो भी लॉ से हट के कोई डिसीजन नहीं कर सकते होते। तो जो रिमांड होता है वो जज पहली दफ़ा 4 दिन का भी दे सकता है, जब पुलिस पकड़ के लाती है 3 दिन का भी दे सकता है। इन 3-4 दिनों में पुलिस उस बंदे से तफ्तीश करती है। अगर तो उस बंदे से कुछ रिकवर हो जाता है ठीक है, और अगर दूसरी अपोजिट पार्टी, जैसे हमारे पंजाबी में कहते हैं कि पैसा फेंक तमाशा देख, अगर अपोजिट पार्टी पुलिस को पैसे खिला देती है तो हमारी पुलिस तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारी पुलिस ने फिर अपनी रिपोर्ट में जाके ये चीज़ लिख देनी है कि जनाब ये जो रिमांड है ये अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, काइंडली इस रिमांड को बढ़ाया जाए। तो फिर उस रिमांड को वो अदालत से अपील करते हैं, सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट कि जनाब अभी इसे रिकवरी होनी है, मज़ीद जो कुछ भी, तो अदालत उस बिहाफ पे समटाइम्स रिमांड लंबा भी कर देती है। और सम टाइम अगर अदालत को ये लगे कि अब रिमांड में कुछ बाकी नहीं है, रिकवरी नहीं होनी, तो अदालत बंदे को जुडिशल कर देती है। इसी तरह अगर किसी बंदे ने 302 का मर्डर किया होता है तो आई थिंक उस बंदे को तो अदालत को इल्म होता है कि इस बंदे ने मर्डर कर दिया है, तो अदालत तो उसका 2 से 3 से 4 दिन का रिमांड लेके, रिमांड था जिस्मानी रिमांड जिसमें पुलिस से मारपीट करती, जो कि कानून में लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन एक हद तक जिस्मानी मारपीट होती है, लेकिन जिस तरीके से, जिस तशद्दुद से हमारी पुलिस करती है वो आप सबको पता है। तो जो मर्डर के ट्रायल होते हैं, सॉरी केसेस होते हैं, उनमें जो रिमांड होता है वो ज़्यादा 6-7 दिन का होता है। उसके बाद जज को भी पता होता है कि इसने मर्डर किया है, उसको जुडिशियल कर देते हैं, फिर उसकी बेल की जाती है, बेल खारिज हो जाती है, फिर ऊपर बेल की जाती है, ऊपर फिर तरीक़ें चलती हैं, फिर अगर उधर से भी खारिज हो जाए तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ETC, फिर ये मैटर लंबा चलता रहता है। तो जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक था कि रिमांड क्या होता है, स्पेशल जिस्मानी रिमांड जो पुलिस की कस्टडी में होता है, दैट इज़ रिमांड, जो हमने डिस्कस किए आज। और इंशाअल्लाह ताला कल हम इस नए टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।